अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अहम खबर पे बात करेंगे। पैमरा की जानिब से इमरान खान पर जो पाबंदी आयद है और पाबंदी आयद क्यों हुई है, इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से इदारों को तज़लील का निशाना बना रहे थे और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान हैं उनका नाम ले लेके किरदार कशी कर रहे थे, जिसके सबब टेलीविज़न स्क्रीन पे उनकी तकरीर और लाइव नशरियात भी नहीं दिखा सकते और उनके रिकॉर्डेड नशरियात जो है वो भी नहीं दिखा सकते। ये पाबंदी है। तो ये लेकिन इससे अहम खबर और मैं आपको बताऊं कि जो मुखालफीन हैं इमरान खान के, वो खुशी महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अच्छा इक़दाम है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं इमरान खान, और जब से ये वज़ीर आज़म से हटे हैं तो ये मुख्तलिफ़ इदारों को, मुख्तलिफ़ लोगों को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उनके जो हामी हैं वो शदीद मायूस हैं और एआरवाई की नशरियात पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। एआरवाई का लाइसेंस भी मनसूख हुआ है, लेकिन इसमें आवाज़ किसने बुलंद की है? इसमें आवाज़ उस शख्सियत ने बुलंद की है जिसके इमरान खान साहब शदीद नाला हैं। मतलब शदीद उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, शदीद इख्तिलाफ़ात उनके साथ रखते रहे हैं, उनकी किरदारकशी करते रहे हैं। मुख्तलिफ़ बयान में उन्होंने मतलब ये कहा है कि अगर मुझे इजाज़त होती तो मुझे कोई इजाज़त दे तो मैं ड्रोन बम से उस शख्सियत को उड़ाना चाहता हूँ जिस शख्सियत ने इनके हक़ में आवाज़ बुलंद की है। क्योंकि इंसान का पता तभी चलता है जब वो बुरे वक़्त में कोई साथ देता है ना। तो बात सारी ये है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बानिया एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की। अल्ताफ़ हुसैन का ट्विटर पे ट्वीट आया है, वो इमरान खान के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने ये बात कही है अपने ट्वीट में कि जो एआरवाई का लाइसेंस मनसूख किया गया है और जो इमरान खान पर पाबंदी है फिल फौर पाबंदी को हटाया जाए और हटाने के बाद इसको और एआरवाई का जो लाइसेंस मनसूख है उनको वापस अपनी नशरियात बहाल करने का दे। और उन्होंने फिर आगे लिखा है कि 7 सितंबर 2015 को जब मेरे ऊपर पाबंदी आयद हुई थी तो आपने तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, लेकिन मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। भले किसी के साथ भी ज़ुल्म हो तो मैं ज़ुल्म के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ और बगैर किसी नताइज के भुगतने से, मतलब नताइज का कुछ नहीं सोचता। और मैं अगर ज़ुल्म होता है तो मैं मज़लूम के साथ होता हूँ और ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता हूँ और हर ज़ुल्म के खिलाफ बोलता हूँ। तो अल्ताफ़ हुसैन इमरान खान के हक़ में बोल पड़े हैं और इमरान खान के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है उसको फिल फौर हटाने का मुतालबा भी कर दिया गया है अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से। अब बात सारी ये है कि ये अभी से तो नहीं हो रहा था, ये काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म को ओहदे से उनको हटाया गया है तब से वो बोलना शुरू हो गए हैं। तो वो हमारे अफ़सरान को, हमारे जजेस को, उनकी किरदारकशी, हमारे इदारों को बदनाम करना, फिर इनके जो सोशल मीडिया इनकी टीम है वो ट्रेंड सेट कर रही हैं, ट्रेंड चला रही हैं, जिसके जो नुकसान हैं और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे मुल्क को पूरी दुनिया के आगे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसमें दोहराई नहीं है। लेकिन आवाज़ बुलंद हो चुकी है। अब उन्होंने अगर चाहते तो ना आवाज़ बुलंद करते, लेकिन उन्होंने बानिया एमकेएम ने आवाज़ बुलंद कर दी और ये भी उनको अपने ट्वीट में ये मेंशन भी किया है कि आपने तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं की थी, बल्कि आप तो मतलब ड्रोन हमले से मुझे उड़ाने की बात कर रहे थे और आपको मेरी सियासत से भी शदीद इख्तिलाफ़ात रहे हैं, हमेशा से नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी अपनी हैं, लेकिन मैंने आवाज़ बुलंद की है। तो ज़र्फ़ की बात है, वो इमरान खान का ज़र्फ़ है, ये अल्ताफ़ हुसैन का ज़र्फ़ है। अब हम आगे बात करते हैं कि बहादुराबाद में जो वर्कर इजलास हुआ और उसके बाद जो वसीम आफ्ताब थे, मुस्तफ़ा कमाल थे और दीगर सीनियर रहनुमा बैठे हुए थे, तो उसमें कोई कता-कलामी हुई है, इख्तिलाफ़ात हुए हैं। 12 मार्च का जो डेट अनाउंस की गई थी एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से, 12 मार्च जलसे की, उस जलसे को भी जो था, अब वो जलसा भी ख़त्म हुआ है। मैं आगे बताता हूँ कि वो जलसे की तारीख़ क्या रखी गई है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्या इख्तिलाफ़ात हुए हैं। मतलब मुस्तफ़ा कमाल ने कोई ऐसी बातें बोली कि आपने अपनी तरफ से 12 मार्च रख दी, हम कोई नहीं है, कि हमसे तो कोई मशवरा नहीं किया और इस तरह से हुआ। तो बड़ी कता-कलामी हुई और आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल का एक अपना रोब और दबदबा है
और उनका एक अलग लेवल है, तो वो नाराज़ होके वहाँ से चले गए। तो फिर फ़ौरन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह से नहीं करें, आपस में मुशावरत करें। तो 19 मार्च वाले दिन जो है वो उन्होंने जलसे का ऐलान किया है और ये कहा है कि 19 मार्च वाले दिन हिसाब किताब लेंगे, मज़ार कायद तमाम लोग तशरीफ़ लाएँ, तमाम कारकुनान आएँ। अब हिसाब किताब किस बात का देंगे ये? या ये हिसाब किताब देंगे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटरशिप मिली, हमने क्या किया, हमें गवर्नरशिप मिली, हमने क्या किया। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं तकरीर में अपनी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक सिक्के के दो रुख है। एक सिक्के के दो रुख है। एक सिक्के के दो रुख का मतलब है कि पीटीआई के आपने अलहदगी का ऐलान किया था, क्योंकि उस टाइम मुस्तफ़ा कमाल नहीं थे, लेकिन एमक्यूएम तो थी, अब वो एमक्यूएम का हिस्सा हैं, तो अलहदगी का ऐलान किया गया था। अब अलहदगी का ऐलान अब क्यों नहीं कर रहे? अब वज़ारतें हैं, पहले भी वज़ारतें थी। पहले तो अब दो रुख हैं तो एक जैसे ही हुए ना, फिर क्यों नहीं कर रहे? तो ये एक अहम सवाल पैदा हो रहा है। अब हिसाब किताब किस बात का देंगे? गवर्नरशिप का देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मिल गए इनको इस चीज़ का देंगे, या फिर क्या देंगे? क्या हिसाब किताब लेंगे? आपने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब कराची के हुकूक के लिए क्या बात की आपने? पीटीआई में जब आप पीटीआई के साथ जब थे, तो पीटीआई वालों ने, इमरान खान साहब ने 1100 अरब का लॉलीपॉप दिया था। आपने निकलवाए 1100 अरब कराची पे लगाए? नहीं लगाए। आपको हर हुकूमत में लॉलीपॉप देते रहते हैं और आप लोग बस घूमते रहते हैं। जब आपके जेब में पैसे ख़त्म होते हैं तो आप एहतजाज की कॉल, धरने की कॉल देते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, मसले हल हो जाते हैं, अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, फिर आप चुप होके बैठ जाते हैं। तो मफादात की जंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदालत से रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को या नहीं मिलता, अब देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें तो अदलिया से रिलीफ इमरान खान को मिल रहा है, और अगर अदलिया से रिलीफ मिल गया तो इमरान खान पर जो पाबंदी पैमरा ने लगाई है, वो पैमरा पर जो लगाई गई पाबंदी है, पैमरा ने जो लगाई, वो ख़त्म करनी पड़ेगी जब अदालत का हुक्म आ गया। तो ये अब बात की बात है, लेकिन आवाज़ बुलंद हो गई है। एक अहम खबर है ये कि अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान खान के हक में बोल दिया, जबकि इमरान खान साहब तो उनको ड्रोन में मार देने की धमकियाँ देते रहे हैं और उनको कातिल भी डिक्लेयर करते रहे हैं, उनको महाजर दुश्मन भी डिक्लेयर करते रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं बोलते रहे। लेकिन ये उस शख्सियत का ज़र्फ़ है कि भाई उस शख्सियत ने इतनी तनकीद और इतना करने के बावजूद भी उस शख्सियत ने बदला लेने के बजाय उनके हक में, अगर वो मुश्किल में है तो उनके हक में आवाज़ बुलंद कर दी, उनके ट्वीट कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई इज़हार राय होनी चाहिए, हर किसी का हक है इज़हार राय पे बात करना, और इज़हार राय होनी चाहिए, तो इस तरह से ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए और नाकाबिले कबूल है। जबकि उस पाबंदी का शिकार वो शख्सियत खुद भी हुई भी है और अभी भी उनकी पटिशन्स और उनकी ये चीज़ें चलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। एक वीडियो वायरल हुई है एक गरीब आदमी की, जो अपने कपड़े भी दे रहा है और वो बोल रहा है मुझे अपना पेट भरना है, ये कपड़े ही है मेरे पास, ये भी रखो और मुझे खाने के लिए दो। मतलब ये हालत हो चुकी है हमारे मुल्क की। मतलब गुर्बत के सबब अब लोग खुदकुशियाँ करेंगे, गुर्बत के सबब लोग भूख की और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारेंगे और भूख से लोग इस दुनिया से जाएंगे। तो वक्त के हाकिमों के लिए ये एक अहम सवाल है कि खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अभी तो अपने महल भी बना लोगे, अभी तो अपने बैंक बैलेंस भी बना लोगे, अभी तो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल भी गुजार लोगे, अभी तो अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम भी दिला दोगे, लेकिन किसी का हक खाकर आप अपने बच्चों को जो निवाला खिला रहे हो, क्या वो हलाल है या हराम है? अभी तो आप जितनी आपकी ज़िंदगी गुजार लोगे, बाद में अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह बोलेगा मैंने तुम्हें मौका दिया था अवाम की खिदमत करने का, तुमने क्या किया? जब हज़रत उमर से उनके दौर में एक बंदा पूछ सकता है, तो आपसे भी लोग पूछ सकते हैं। आपकी पावर इन्हीं लोगों ने दी है आपको। इन आम वोटर्स की वजह से आप इस मसनद पे बैठे हुए हो। आप गवर्नर बने हो, मिसाल है एक, या वज़ीर आज़म बने हो, या आपको कोई वज़ीर बनाया गया है, तो ये जो वोटर्स हैं, जो आम शहरी हैं, इनके वोट से ही आप बने हो। आपकी अपनी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप एक अवामी नुमाइंदे हो और आप अपने अवामी नुमाइंदे होने का सबूत दें। एमक्यूएम की पॉलिटिक्स, अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम की पॉलिटिक्स की अगर बात करूं, तो उस वो क्या ट्रेंड लेके आई थी? वो ट्रेंड ये लेके आई थी, एक मिडिल क्लास आदमी, गरीब तबके के आदमियों को असेंबली में पहुंचाया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और मैं बिल्कुल फेयर तजिया करता हूँ। आप दूसरी पार्टीज में चले जाएं, वडेरा, शाही, जागीरदार, सरदार, नस्ल दर नस्ल टिकट्स मिलते आ रहे हैं। ये वाहिद पार्टी है। अब टीएलपी ने भी यही कदम उठाया था, एक छोटे छोटे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को टिकट दिए थे।
भाई ये हक है। हम बात करते हैं अपने नौजवान नस्ल बैठती है कहीं पर तो पॉलिटिक्स, यार ये हमारा काम नहीं भाई, आपका काम है। आप अगर इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आप तो फिर यही देखते रहो चेहरे, यही करप्ट पॉलिटिशियंस ही देखते रहो, और फिर आपके, आप जब तक अपने मुल्क के मुस्तकबिल को अपने हाथ में नहीं लोगे तो फिर तो आप तो ऐसे ही फिर पिसते रहोगे, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो बात सारी है। फिर आप सिंध असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी साहब वो कर रहे थे, तकरीर कर रहे, तकरीर के दौरान उन्होंने टोपी उतार दी, उसके बाद शेरवानी भी उतारने लगे, तो आगा सिराज दुरानी ने कहा कि क्यों उतार रहे हैं, बोले जब हम मसाइब पेश करते हैं तो हम टोपी उतारते हैं। फिर शेरवानी भी उतारी तो शर्मिला फारूकी को ये बात बहुत नागवार गुजरी, जिस पर एक अलग हुई, मतलब एक ट्रेंड सेट करना था। क्योंकि अगर मैं कहूँ एक्टिंग में तो मास्टर है ना पीटीआई वाले पे, तो एक एक्टिंग की हेडलाइंस की जीनत बनना था और हेडलाइन की जीनत बन गए। मतलब अगर इतना ही परवाह होती आवाम की तो भाई आप उस तरह से डिलीवर करते अपनी अपनी हुकूमत में। आपने कुछ भी नहीं किया। आपने कराची को क्या दिया है? मिसाल है, कराची से भारी मैंडेट उठाया उठाया 14 सीटें उठाई, 14 सीटों में आपने किया क्या है? आपके एक या दो एमएनए हमें एक्टिव नजर आए, वो भी क्या कर पाए बेचारे, वो बस अवाम में रहे, उनके लिए यही है, उनकी एक कामयाबी है कि वो अवाम में रहे, अवाम के को फेस करते रहे बस। बाकी आप जो पेरिस बनाने की बातें कर रहे थे तो वो पेरिस कहाँ गया आपका? अब अगर ये बातें करो तो कुछ और ही लोग बोलते हैं कि मतलब एहसान पर। अब बात सारी है कि इमरान खान साहब जो की चीज कर रहे हैं, उनकी अपनी दोस्ती में उन्होंने क्या किया, मिसाल एक दोस्त है भाई, एहसान फरामोशी कर दी है और एहसान फरामोशी की है, लोग बोल रहे हैं, मुख्तलिफ सियासतदान बोल रहे हैं भाई एहसान फरामोशी की है उन्होंने। बाजवा साहब इनके दोस्त थे, उन्होंने एहसान फरामोशी की है। और ऐसे तो एहसान फरामोशी पता नहीं किस किसने की है, एहसान फरामोशी है जितने अलायंस में बैठे हुए इन्होंने भी की है। जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, मौला अली का कौल है। एहसान तो इन पे भी हुए हैं, लेकिन ये तो आवाज़ बुलंद क्या है, एक अल्फाज बोलने के लिए तैयार नहीं है उनके हक में। लेकिन वो शख्सियत तब भी दूसरों के ऊपर जो पाबंदियां लग रही हैं वो तब भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कराची का कोई मसला हो रहा है वो तब भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पीआईबी वालों का कोई मसला हुआ तो फारूक सत्तार इतना मुतहरिक हमें नज़र नहीं आ रहे जितना वहाँ से बानी एमक्यूएम लंदन से ट्वीट कर रहे हैं और एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि कौन इस शहर के साथ कितना वफादार है। अगर ये काम उस दौर में हुए हैं, अगर कराची का बेहतरीन मुस्तकबिल बना है, अगर रोशनियों का शहर कराची उस वक्त था, अगर मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब 22-22 घंटे ऑन ड्यूटी दौरे करते थे सड़कों के, तो वो वहां से डंडा चलता था तो दौरे होते थे। अगर वहां से डंडा ना होता तो अभी भी बैठे हुए इकतदार में ही बैठे हुए ना, करना चाहें तो कर सकते हैं कराची के लिए। पैसा तो कराची का ही है, कराची पे ही नहीं लगता। पता नहीं पंजाब चला जाता है, कहाँ चला जाता है, समझ से बाहर है, लेकिन कराची पे नहीं लगता। अब अगर ये बातें करो तो बोलते हैं तासुब, तासुब की बात नहीं हो रही, बात बिल्कुल फेयर हो रही है। भाई कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना, 65.7% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आप उसका रेवेन्यू उस शहर पे तो लगाओ। सेवरेज का पानी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तबाह आली का शिकार है यहाँ के लोगों के पास, मेरिट पे जॉब्स नहीं है, लोग नौजवान धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौजवान, 3 टाइम की रोटी खाना महाल हो गया है आप इस महंगाई में, और आप लोग कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहे, और आप कह रहे हो कि कराची एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल बना देंगे हम, और 19 मार्च को आप आए। फिर आपस के आपके इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे, वसीम अख्तर साहब नहीं आ रहे, आमिर खान साहब अभी उस वक्त अभी तक नहीं आए राब्ता कमेटी में बहादुराबाद में, वसीम अख्तर तो अभी तक नाराज हुए हैं, आपके अपने इख्तलाफात ही खत्म नहीं हो रहे, तो आप कैसे कौम की नुमाइंदगी करोगे? बात सारी ये है। तो अब देखते हैं इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। अल्ताफ हुसैन साहब ने आवाज़ बुलंद कर दी, ये उनका ज़र्फ है, ये इमरान खान का ज़र्फ था जो उन्होंने तनकीद की। फिरदौस शमीम नकवी सिंध असम्बली में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, गरीब आवाम की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। और इसके अगर हम आगे बात करते हैं तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि जो सोशल मीडिया का है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब संभालेंगे, क्योंकि इससे कबल आपको एमक्यूएम पाकिस्तान का सोशल मीडिया इतना मुतहरिक नज़र नहीं आ रहा होगा जितना पीटीआई वालों का है, जितना पीएसपी का है। तो अब मुस्तफ़ा कमाल को जिम्मेदारी दे दी है तो शायद उस तरह से अब मुतहरिक नज़र आएगी सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को मतलब जैसे एमक्यूएम लंदन का सोशल मीडिया है, हर चीज़ को ट्रेंड बना देते हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया, आप देखते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान कौन सा तीर मारते हैं सोशल मीडिया पर। तो भाई सोशल मीडिया पर भी वही चीज़ वायरल होती है जो आवाम के हक के लिए होती है। आप आवाम के हकूक़ की बात तो करो,
आपको तो यही पता नहीं चल रहा भाई 17 मार्च जलसा रखना है या 19 मार्च रखना है। आप तो आपस में ही आप लोग एक नहीं हो रहे, तो यार आप क्या डिलीवर करोगे आवाम को? बात सारी है। आज का व्लॉग इतना ही था। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन व्लॉग लंबा हो जाएगा। दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह दूसरी खबरों पर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।